आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ टी एल्गोरिदम के बारे में। जी हाँ, टी एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब एक सीरीज़ ऑफ कोड, लेकिन यहाँ पर ये एल्गोरिदम यूज़ हो रहा है बिजनेस के लिए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एक बड़ा बिजनेस, जो टी वर्ड है, टी टी लेटर जो हम बोल रहे हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, वो ट्रिलियन के लिए। कि अगर आपको ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन की कंपनी बनानी है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कंपनी है वो एप्पल है, उसके बाद गूगल है, ट्रिलियन डॉलर में माइक्रोसॉफ्ट भी आती है। तो बहुत ही कम कंपनीज़ हैं जो इस रेस में घुस पाती हैं। इसको हम लोग हॉर्समैन बोलेंगे। बिजनेस की दुनिया में नहीं होते सिपह सालार, तो उनको हॉर्समैन कहा जाता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती थी। तो टी एल्गोरिदम मतलब कि इस एल्गोरिदम में टोटल 8 चीज़ें हैं। ये 8 चीज़ें अगर आप समझ जाते हैं और आप अपनी कंपनी में डाल पाते हैं, इन्वॉल्व कर पाते हैं, तो आपकी कंपनी एक टी कंपनी मतलब ट्रिलियन डॉलर की कंपनी हो सकती है। अभी अपने आप में सुनने में इतनी बड़ी चीज़ है और बहुत मुश्किल चीज़ है, ये बात सच है। लेकिन जिस किसी ने भी इस टाइप की कंपनी बनाई है, उसको ये पता था, चाहे वो इन शब्दों को यूज़ करे चाहे ना करे, बट उसको पता था। आपको भी पता होना चाहिए, तब आपके कंपनी के बड़ा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं इस टी एल्गोरिदम में? सबसे पहला है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इन सभी पॉइंट्स को मैं डिटेल में कवर करूंगा और होपफुली आपका जो टाइम है वो बहुत वैल्यूबल होगा। और तो दूसरी चीज़ है विजनरी कैपिटल। जब मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ता था या सोचता था तो मुझे लगता था चलो ठीक है, इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन कितना चाहिए ये कभी सोचा नहीं। अगर आप मार्केट में हैं और आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कितने पैसे आपको चाहिए। यहाँ तो आपको बिजनेस खड़ा करना है और अभी ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन की कंपनी, तो कैपिटल चाहिए, उसके लिए पूंजी चाहिए। कितनी चाहिए? विजनरी कैपिटल चाहिए। तीसरी चीज़ है ग्लोबल रीच। हम लोग यहाँ रिम्पी स्कैन चलाते हैं, लखीमपुर खीरी में एक छोटा सा शहर है हमारा, और कोई रीच नहीं है, बस लखीमपुर में। डीप नॉलेज के थ्रू हम ऑल ओवर द वर्ल्ड में हमारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारी ग्लोबल रीच नहीं है। वो खाली इक्के दुक्के स्टूडेंट्स हैं, कभी कोई यूएस में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, बट ज़्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में ही हैं। हमारी हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं उनका होता है ग्लोबल रीच। ये ग्लोबल रीच क्या है इसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। चौथी चीज़ है लाइकेबिलिटी। अगर आपको ट्रिलियन डॉलर कंपनी बननी है तो पब्लिक आपको बहुत पसंद करना चाहिए। अब ये जितना आपने सुन लिया और मैंने कह दिया, तो इसको लागू कैसे करें समझ में नहीं आता, बट इसमें हम लोग कवर करेंगे डिटेल। फिफ्थ पॉइंट बहुत मुश्किल पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब आपका एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को फीड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता हूँ, तो मुझे सप्लाई करते हैं लैब के रिएजेंट मेकर्स। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो हमको रिएजेंट्स देती हैं ब्लड टेस्ट के लिए। तो अगर मेरे पास एक रिएजेंट की भी कंपनी हो जो रिएजेंट बनाती हो, तो वो मेरे लिए एक इंटीग्रेशन पॉइंट हो गया। तो इसको भी मैं डिटेल में कवर करूँगा। और सिक्स्थ पॉइंट है एआई। एआई कहते हैं जिस कंपनी ने एआई को यूज़ कर लिया उसका खर्चा बहुत 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 कम हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी, ग्रोथ की स्पीड। सेवेंथ चीज़ है एक्सेलरेंट। कि आपके बिजनेस को तेज़ी कौन सी चीज़ देगा, या तो करियर एक्सेलरेंट, कि आपके यहाँ लोगों को इनवाइट करने के लिए, जो अच्छे अच्छे लोग जॉब करते हैं उनको आपकी कंपनी में लालच होना चाहिए काम करने के लिए। एक तरह से आपकी कंपनी उनके लिए करियर एक्सेलरेंट होना चाहिए। तो ये भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। और लास्टली इसमें हम कवर करेंगे जियोग्राफी, कि किस शहर में आपका हेड ऑफिस है, कहाँ कहाँ पर आपके मेन ऑफिसेज हैं। जैसे आपने बहुत से लोगों ने सुना होगा कि सैमसंग अपना एक नया ऑफिस बेंगलोर में खोल रहा है या हैदराबाद में खोल रहा है, या यूएस में अमेज़ॉन ने अपने हेड ऑफिस को खास तौर से एक शहर में बनाया। तो जियोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप लॉन्ग टर्म में एक बहुत बहुत वैल्यूबल कंपनी बनाते हैं। तो होपफुली आप इन 8 पॉइंट्स को गहरे से समझ पाएँ और इसको अपने बिजनेस में या अपने जॉब में यूज़ कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं।